अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर का। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक इस एक्सरसाइज को मुकम्मल किया। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने फाइंड करना है दिए गए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और यहाँ पे 3 क्वेश्चंस गिवन है। स्टूडेंट्स, बड़ा आसान तरीका है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपने गिवन नंबर को जी के बराबर ठहराना है और फिर 1/z ले लें और 1/z करके आपने इनको हल कर लेना है। डियर स्टूडेंट्स, लेट करें सबसे पहले। लेट z इज इक्वल टू -4 और 7, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है, बल्कि तीनों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें आम जिस तरह आप कॉम्प्लेक्स नंबर a + a - b की फॉर्म में लिखते होते हैं। स्टूडेंट्स, जब इसको आप यूं लिखेंगे तो इसका 1/z निकालें, यानी ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। डियर स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -4 + 7 एओटा। जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी के बटे में आए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपने इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना। तो ये आप कॉन्जुगेट लें, इसका ये आएगा -4 - 7 एओटा डिवाइड बाई -4 - 7 एओटा। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट में रियल नंबर का रियल पार्ट का साइन नहीं चेंज होता, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होके लिखा जाएगा -4 - 7 एओटा डिवाइडेड बाई इसको, और इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा -4 + 7 एओटा। मल्टीप्लाई कीजिए -4 - 7 एओटा से। स्टूडेंट्स, उसी तरह आपने फार्मूला पढ़ा हुआ a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, जब कभी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे या फिर बटे वाले नंबर का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमेशा बटे के अंदर यही फार्मूला लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा, a² - b² वाला फार्मूला लगेगा। पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये आएगा -4 - 7 एओटा डिवाइड बाई, अब देखिएगा इसको आप करें -4² और ये आएगा -7 एओटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आएगा -4 - 7 एओटा डिवाइड बाई, ये आएगा 16 - 7 स्क्वायर इज 49 और एओटा का स्क्वायर एओटा स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो ये आएगा -4 - 7 एओटा डिवाइडेड बाई दिस वुड बी 16 + 49, बिकॉज एओटा स्क्वायर -1 होता है। -1 से आप प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका आंसर आएगा -4 - 7 एओटा डिवाइड बाई 65। स्टूडेंट्स, ये आपका इस नंबर का जो है वो कॉम्प्लेक्स, इस नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। डियर स्टूडेंट्स, उसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, लेट z इज 2√- 5 एओटा। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ऑर्डर पेयर से दूसरी फॉर्म में जाएंगे तो आप लाजमी दूसरे नंबर के साथ एओटा लिखेंगे। आप 1/z निकालें, 1/z ये आ जाएगा 1/2 -5 एओटा। इसका मल्टीप्लाई, इसका कॉन्जुगेट लें, इसको मल्टीप्लाई करें कॉन्जुगेट को, यह आएगा 5 एओटा डिवाइडेड बाई 2 + 5 एओटा। स्टूडेंट्स, उसी तरह मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 2 + 5 एओटा और नीचे फार्मूला लगा दें। ये फार्मूला आएगा a², ये a है, ये b है और ये दरमियान में माइनस प्लस है, तो ये आएगा a² - 5 एओटा 5 एओटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ऊपर वाला जो आपके पास लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो वैसे का वैसे आएगा। नीचे आप इसको हल करें, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, चूंकि दोनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये आएगा 2 माइनस, और ये माइनस एओटा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और ये हमेशा ही ऐसा होगा, यानी दूसरे नंबर के साथ हमेशा एओटा होगा, वो एओटा स्क्वायर होगा। एओटा स्क्वायर जब बनेगा तो उसकी वैल्यू होती है -1, तो दरमियान वाले माइनस जो फार्मूले का माइनस होता है उसको प्लस कर देगा।
तो स्टूडेंट ये आएगा 2 प्लस 5, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट प्लस 5 अंडर रूट आयोटा डिवाइडेड बाई 7। ये आपके पास जो है वो इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली 1 0 है, और आप जानते हैं 1 0 क्या है, 1 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आप इसको लिखें, यह आएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 एयोटा या एयोटा 0। स्टूडेंट्स इसमें कोई फर्क नहीं है, 1 है, सो इसका 1 ओवर z करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये भी 1 ओवर 1 प्लस 0 एयोटा है। तो स्टूडेंट्स 1 ओवर z का आंसर भी अगेन 1 प्लस 0 एयोटा या फिर 1 इंटू 0 आएगा। तो इसमें क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इसका इन्वर्स भी वही आता है। तो स्टूडेंट्स यो आपका पहला क्वेश्चन जो है मुकम्मल हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन इज सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और ये डियर स्टूडेंट्स सेपरेट आप तभी कर पाएंगे जब आप इसे a प्लस यूटा b की फॉर्म में लिखेंगे, यानी तब वैसे कैसे कर सकते हैं आप, जब आपके पास एक क्लियर फॉर्म में लिखा होगा कि a प्लस यूटा b, तो सबसे पहले आपने a प्लस यूटा b में इसको लिखना है और फिर वहाँ से सेपरेट करें कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स इसका तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जैसा ही इसका तरीकाकार है, लेकिन इसको समझिएगा ये है 2 माइनस 7 यूटा डिवाइड बाई 4 प्लस 5 यूटा। तो ये लिखिए 2 माइनस 7 यूटा 4 प्लस 5 यूटा, इसके ये जो बट्टे में आ रहा है इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जाएगा 4 माइनस 5 एयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 5 एयोटा। स्टूडेंट्स इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करें, जाएगा 2 माइनस 7 एयोटा इंटू 4 माइनस 5 एयोटा डिवाइड बाई स्टूडेंट्स इसका आप जानते हैं कि हमेशा वो वाला फार्मूला बनना है। तो पहले का स्क्वायर माइनस 5 एयोटा का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऊपर दिए गए जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं सिखाया हूँ, लेकिन मैं इसको अलग सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट करेंगे तो ये डॉट लगाएंगे, यानी स्टेप से बाहर आपने करना है रफ में। यह आएगा 2 माइनस 7 एयोटा, यह आएगा 4 माइनस 5 एयोटा। स्टूडेंट्स ये 2 4 से मल्टीप्लाई होगा 8, फिर ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आएगा 5 माइनस 10 एयोटा, फिर माइनस 7 एयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 28 एयोटा, और इसी तरह ये माइनस 7 एयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 एयोटा, ये आएगा प्लस 35 एयोटा स्क्वायर। और एयोटा स्क्वायर आता है प्लस आता है, तो इसलिए इसको आप माइनस कर दें, बिकॉज जो एयोटा स्क्वायर आएगा वो -1 है। स्टूडेंट्स यहाँ आना था प्लस 35 एयोटा स्क्वायर, अब मैंने लिख दिया -35 बिकॉज एयोटा स्क्वायर की कीमत है -1, उसने मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस कर देना था। अब आप क्या करें, ये जो रियल पार्ट है जिनके साथ एयोटा नजर नहीं आ रहा आपको, इनको इकट्ठा कर दें। ये आएगा -27 आएगा, और इन दोनों को जिनके साथ एयोटा इनको इकट्ठा कर दें, इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आएगा -38 एयोटा। स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आएगा, तो ये आपके पास आएगा -27 माइनस 38 एयोटा डिवाइड बाई ये आएगा 16, और आपको पता है दरमियान में यहाँ माइनस है, लेकिन एयोटा स्क्वायर की वजह से ये प्लस हो जाए, तो ये प्लस और 5 का मतलब 25। तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा -27 माइनस 38 एयोटा डिवाइडेड बाई 41। अब आप सेपरेट कैसे करेंगे, आप सेपरेट करेंगे -27 माइनस 38 एयोटा डिवाइड बाई, आप सेपरेट करेंगे -27 और 41, यानी पहले इसको इसके साथ लिख लें, फिर -38 और 41 एयोटा। तो स्टूडेंट्स इसका जो रियल पार्ट है वो आएगा -27 ओवर 41, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है डियर स्टूडेंट्स वो है -38 ओवर 41 एयोटा आप नहीं लिखेंगे। इसी तरह दिस इज योर नेक्स्ट पार्ट, इसमें अब ऊपर स्क्वायर आ रहा है, पहले इसको हल करें, पहले इसको हल कीजिए, ये आएगा -2 प्लस 3 एयोटा स्क्वायर। इसको हल कीजिए, ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a -2 है, और आपका b जो है वो 3 एयोटा है, तो यह आएगा 4
प्लस 9 आयोटा स्क्वायर और ये -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एयोटा। अब 9 के साथ एयोटा स्क्वायर आ रहा है, एटा स्क्वायर को आप हल करेंगे तो ये -1 आएगा, तो लिहाजा आएगा 4 - 9 - 12 एयोटा। डियर स्टूडेंट्स दिस इज -5 - 12 एयोटा, इसका आंसर ये आएगा। अब आप ऊपर इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें, -5 - 12 एयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस एयोटा। स्टूडेंट्स नीचे वाले नंबर 1 प्लस एयोटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एयोटा। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसका आगे वाला तरीकाकार बिल्कुल इस तरह का ही है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करें -5 - 12 एयोटा इनटू ये आएगा 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई इसके ऊपर वही वाला ए स्क्वायर माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये आएगा -5, फिर आएगा -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 एयोटा और -12 आ जाएगा -12 एयोटा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन एयोटा स्क्वायर आने की वजह से मैं इसके साथ माइनस लगाऊंगा तो 12 आएगा। डियर स्टूडेंट्स नीचे वाला आ जाएगा 1 स्क्वायर और ये एयोटा स्क्वायर -1 है तो ये प्लस हो जाएगा 1 + 1। अब आप जरा देखिएगा आपके पास -5 है और -12 है, इसको आप इकट्ठा करेंगे -17 और 5 एयोटा -12 एयोटा आ जाएगा 7 एयोटा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसका जो रियल पार्ट होगा आपके पास ये आएगा -17 ओवर 2 और इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -7 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यूँ इसके जो है वो पहले 2 पार्ट्स मुकम्मल हुए। ओके स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट इसी का सेपरेट रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह एयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई करें इसके कॉन्जुगेट से 1 माइनस एयोटा। स्टूडेंट्स ऊपर दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे फार्मूला लगा दें 1 स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर एयोटा माइनस एयोटा स्क्वायर होता है और ये आ जाएगा 1 + 1 बिकॉज लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये पढ़ के आए एयोटा स्क्वायर -1 है तो माइनस वजह से प्लस हो जाएगा। ये आएगा एयोटा माइनस और ये -1 इसकी वैल्यू ये 2 आएगा। डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 प्लस एयोटा ओवर 2। इसका रियल पार्ट अगर आप देखें तो ये बनता है 1 ओवर 2 और डियर स्टूडेंट्स इसका इमेजिनरी पार्ट अगर आप देखें तो ये बनता है 1 ओवर 2। एयोटा ओवर 2 नहीं लिखना क्योंकि एयोटा नहीं आता। इसका फोर्थ पार्ट डियर स्टूडेंट्स आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये इसके सेकंड पार्ट जो लास्ट टाइम मैंने समझाया है इसी तरह का एक सवाल है, इसको ट्राई कीजिएगा, आप खुद इसको करेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इम्पॉर्टेंट सवाल है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट समझिएगा इसको, यू आर गिवन 3 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 एंड Z3 और आपको एक एक्सप्रेशन दे रहा है कि आपने ये एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें Z1 कॉन्जुगेट है मल्टीप्लाइंग विद Z3 कॉन्जुगेट एंड डिवाइड बाई Z2। स्टूडेंट्स करना कैसे है इसको, इसका सबसे पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले। डियर स्टूडेंट्स आपके पास Z1 ये है 2 प्लस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले ये बनेगा 2 माइनस एयोटा। इसी तरह दूसरे Z3 का कॉन्जुगेट ले, Z3 का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस है यहाँ पे तो 1 माइनस 3 एयोटा और इसी तरह Z2 को वैसे लिख दें, यह आएगा 3 माइनस 2 एयोटा। अब आप सबसे पहले इन दो को नंबर को Z1 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लें। इनको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइंग विद Z3 कॉन्जुगेट तो यह आएगा 2 माइनस एयोटा और आगे आएगा 1 माइनस 3 एयोटा। स्टूडेंट्स उसी तरह दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये आएगा 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -6 एयोटा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 दिस वुड बी माइनस एयोटा और ये माइनस एयोटा मल्टीप्लाई बाई -3 एयोटा ये आ जाएगा +3 एयोटा स्क्वायर होता है तो ये एयोटा स्क्वायर आ जाएगा।
ये आएगा 2, इन दोनों को ऐड करें, ये आएगा -7 एयोटा, और ये +3 एयोटा स्क्वायर है, +3 एयोटा स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट्स, एयोटा स्क्वायर की कीमत -1 पुट करें तो ये आंसर आ जाएगा -3। स्टूडेंट्स 2 - 3, इसका आंसर -1 -7 एयोटा। तो स्टूडेंट्स Z1 कॉन्जुगेट और Z3 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट आपके पास इस नंबर के बराबर आ गया। बकिया नंबर Z2 वैसे का वैसे है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप पुट कर लें, इसके अंदर आप पुट करेंगे तो आप देखिएगा Z1 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट ओवर Z2। स्टूडेंट्स ये आएगा -1 -7 आयोटा डिवाइड बाई Z2 दिस वन 3 - 2 एयोटा। और स्टूडेंट्स उसी तरह आप नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये आ जाएगा प्लस एयोटा 3 + 2 एयोटा। स्टूडेंट्स ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा -3 - 2 एयोटा -21 एयोटा -14 एयोटा स्क्वायर। नीचे उसी तरह स्क्वायर ले आ जाएगा 3 स्क्वायर -4 एयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स इनको ये देखिए ये बन जाएगा +14 और ये -3, आंसर आएगा 11। और इन दोनों को आप कर लेंगे तो -23 एयोटा डिवाइड बाई स्टूडेंट्स ये आएगा 9 + 16, क्योंकि यहाँ दरगार में प्लस आ जाएगा, यह आ जाएगा 9 + 16। तो स्टूडेंट्स आंसर आएगा 11 - 23 एयोटा ओवर 25। तो इसे a + एयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो 11 ओवर 25 माइनस 23 ओवर 25 एयोटा। तो ये इस गिवन एक्सप्रेशन का जो है वो आपके पास आंसर है। Okay dear students, last question of this exercise is related to the modulus of complex numbers. Modulus of complex numbers के बारे में बता चुका हूँ। If you are given a complex number z is equal to a plus iota b, then its modulus would be equal to square of your real part plus square of your imaginary part and then taking under root। यही असूल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आपके पास तो इसका मॉडुलस आपने यूं लेना है। और मॉडुलस का साइन ये आएगा, दोनों तरफ वर्टिकल बार्स जो है वो आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन ये है कि इफ z इज दिस वन एंड इफ z1 इज दिस वन एंड z2 इज दिस वन, देन फाइंड द फॉलोइंग। 4 नंबर्स है जिनके कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने, जिनके मॉडुलस आपने फाइंड आउट करने हैं। लेकिन मॉडुलस फाइंड आउट करने से पहले आपने ये एक्सप्रेशंस पहले बनाने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं, ताकि फिर आप उसका मॉडुलस आसानी से ले सकें। स्टूडेंट्स ये है 2z1, आप देखिएगा मॉडुलस लगाऊंगा मैं 2, आगे z1 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करें ब्रैकेट के अंदर 2 + 7 एयोटा -4, आगे ब्रैकेट में ये वैल्यू z2 की पुट करेंगे, ये आएगा -5 + 3 एयोटा। और स्टूडेंट्स फिर आप मॉड डालेंगे। डियर स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 4 + 14 अयोटा। इसी तरह ये -4 को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे -5 से तो आंसर वुड बी +20, और ये -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 अयोटा। डियर स्टूडेंट्स अब आपके पास 4 टोटल टर्म्स हैं और 2 उसमें ऐसी टर्म्स हैं जिनमें एयोटा नहीं आ रहा और 2 ऐसी हैं जिनमें एयोटा आ रहा है। तो रियल को रियल में ऐड कर दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड कर दें। तो स्टूडेंट्स 4 को 20 में ऐड करेंगे तो आंसर वुड बी 24, आंसर वुड बी 24। एंड इसी तरह इसको इसमें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो यह आएगा +14 है और -12 है, आंसर वुड बी +2 अयोटा। अब आप जब इस नंबर में पहुंच गए, जब आपके पास सिंपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a है फिर +b होता है, तो फिर आप इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, सॉरी मॉड कैसे लेंगे। पहले का स्क्वायर 24 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और ऊपर आप अंडर रूट लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स 24 अंडर रूट होता है 576 और ये होता है 4 अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 580 अंडर रूट और ये इसका आपके पास मॉड है। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। और एक और बात याद रखिएगा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा a + एयोटा b की फॉर्म में,
लेकिन आपका जो मॉड होगा वो सिर्फ एक नंबर पर मुश्तमिल होगा और सिर्फ लेंथ बताएगा उस पॉइंट की ओरिजिन से लेंथ क्या है, लिहाजा उसमें योटा नहीं आएगा, ये बात ज़हन में रहे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, ये भी उसी तरह 3 इंटू जी 1 है। अब मैं डायरेक्ट अगर आप देखें तो मैं 3 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ 6 प्लस 21 एयोटा, और इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे Z2 को। ये थोड़ा सा आपको यहाँ लिखना पड़ेगा Z2 का कॉन्जुगेट। डियर स्टूडेंट्स, ये गौर से समझिएगा, ये Z2 का कॉन्जुगेट है। तो पहले कॉन्जुगेट निकालो, तो ये आएगा -5 -3 एयोटा। तो स्टूडेंट्स माइनस दोनों के साथ आ जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -10 -15 एयोटा। डियर स्टूडेंट्स, रियल को रियल में ऐड करें 6 - 10, आंसर वुड बी -4, और 21 एयोटा और 15 एयोटा को माइनस करेंगे तो 6 एयोटा प्लस 6 एयोटा। डियर स्टूडेंट्स, अब ये अगेन a प्लस एयोटा b के फॉर्म में आ गया। आप a का स्क्वायर लें, लेकिन एक बात ध्यान में रहे, भले ही a के साथ माइनस क्यों ना हो और b के साथ माइनस क्यों ना हो, स्क्वायर में आप माइनस प्लस को नहीं लिखेंगे, और दरमियान में जो 2a² प्लस b² आता है इसमें भी हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो यह आएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, 4 स्क्वायर 16, this is 36, so your answer would be 52 under root, and this is the modulus of this number। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये आ जाएगा -7, Z1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -14 एयोटा। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा 10 एयोटा, और इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 6 एयोटा। डियर स्टूडेंट्स, -14 और दिस इज नॉट एयोटा बिकॉज इसके साथ एयोटा नहीं है। -14 को -10 से आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा -24, और स्टूडेंट्स 49 में +6 ऐड करें तो आंसर आता है -43 एयोटा। अब इसका अगर आप लेंगे तो ये आएगा 24 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, 24 स्क्वायर प्लस 43 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और इसका स्क्वायर आता है 1849। इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर ये आएगा। इसका आल्दो अगरचे कंप्लीट स्क्वायर नहीं आता, लेकिन कुछ आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर इसी फॉर्म में आप लिखना चाहें तो ये ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसमें ज़रा क्वेश्चन में ज़रा समझने की ज़रूरत है आपको कि ये Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्यूब, और फिर उसके बाद उसका मॉड लेना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप Z1 प्लस Z2 लिखें, ये Z1 है ये Z2 है, इन दोनों को ऐड करें। इन दोनों को ऐड करने के बाद आंसर आएगा -3 प्लस 10 एयोटा क्यूब। अब आप क्यूब का फार्मूला खोलें। क्यूब का फार्मूला ये देखिएगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला होता है। a प्लस बी होल का क्यूब खोलेंगे। अब स्टूडेंट्स पहले नंबर का क्यूब खोलेंगे -3 का तो -27 आएगा, बिकॉज क्यूब इज एन ऑड पावर। तो जब -3 के ऊपर आएगा तो माइनस रहेगा बाहर। 10 एयोटा का क्यूब लेंगे, 10 एयोटा का क्यूब लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 10 का क्यूब आएगा 1000, और एयोटा का क्यूब एयोटा क्यूब को हल करें, एक आएगा एयोटा स्क्वायर और एक आएगा एयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स एयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1 -1000 एयोटा, इसका आंसर है ये आएगा -1000 एयोटा। इसी तरह ये मैंने मल्टीप्लाई किया इस टर्म को 3ab को। अब 3ab कैसे है, 3 इंटू ए, ये देखिए 3 इंटू ए इंटू बी, इसको हल करेंगे तो ये -90 एयोटा आएगा। आगे एज इट इज आपने a प्लस बी लिख दिया, ये -3 प्लस 10 एयोटा। नेक्स्ट स्टेप में इस 90 एयोटा को -90 एयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आएगा। सॉरी, दिस इज 270।
ओके स्टूडेंट्स, ये आता है 270 एयोटा और इसको माइनस 90 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 10 एयोटा के साथ तो आंसर आएगा 900। ये प्लस में क्यों आया? क्योंकि 90 के साथ भी एयोटा है और 10 के साथ भी एयोटा है। वैसे तो आंसर इसका -900 आना चाहिए था, लेकिन एयोटा स्क्वायर है आगे। एयोटा स्क्वायर का जो -1 है और स्टूडेंट्स इस माइनस को प्लस कर देगा। इसी तरह फिर आप रियल वाले को रियल में ऐड करेंगे, ये 900 को 27 में ऐड करें 873 आएगा, -1000 एयोटा प्लस 270 एयोटा करेंगे 830 एयोटा आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ए है, ये बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट मॉड वाला फार्मूला पहले 3 सवालात में लगा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आगे 1-2 स्टेप्स में आप खुद हल कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 पहली एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की मुकम्मल हुई। अल्लाह हाफिज़।